Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the short question of exercise of chapter number 12. So we are going to start the question number 12.1. According to the statement of question, the potential is constant throughout a given region of space. Is electric field zero or non-zero in this region? Explain. Question is that कि जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो थ्रू आउट द रीजन वो कांस्टेंट रहता है। अब उस कांस्टेंट पोटेंशियल के अंदर आप की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो होगी या नॉन ज़ीरो होगी। तो ये इसका जो आंसर है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डी। According to our question statement, potential is constant throughout the given region of space, which means that there is no change. There is no change in V. So this factor delta V is equal to 0 because there is no change in electric potential. Therefore, E is equal to 0 by D, which is equal to 0. So we can conclude that if the electric potential is constant throughout a given region of space, then the electric field would be zero in that region. Next question is question number 12.2. Question is that suppose that you follow an electric field line due to positive point charge. Do electric field and potential increases or decreases? के आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बनी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे? तो ये फैसला हम अभी कर लेते हैं। हमारे पास दोनों के रिलेशन मौजूद हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर और वी इज़ इक्वल टू के क्यू बाय आर। तो दोनों रिलेशन से अगर आप चेक करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों से आप चेक करें तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके R की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। दोनों R क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही हैं तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसी तरह अगर R की वैल्यू बढ़ेगी तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों डिक्रीज़ करेंगे जब आपका R बढ़ेगा। तो लिहाजा इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज़ होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.3। According to the statement, how can you identify that which plate of capacitor is positively charged? आप हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर होता है, ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर कि इसकी प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज हैं? तो सबसे पहले दो मेथड्स हैं, एक सिंपली है, एक दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम क्या कहते हैं कि आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर अगर हम सपोज करते हैं कि ये उसका लीव है और इस सारे के ऊपर जो है ये नेगेटिव चार्ज है, ये सारा नेगेटिव चार्ज है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, आप इसको देंगे पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपको नहीं पता कि वो क्या कौन सी प्लेट है, आप प्लेट इसके करीब ला रहे हैं, तो इनकी जो डाइवर्जेंस है, यानी ये जो इनकी डाइवर्जेंस है, ये अगर डिक्रीज़ कर जाए, क्या करे जी? डिक्रीज़ कर जाए, तो इसका मतलब है कि प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर इनकी डाइवर्जेंस अगर डिक्रीज़ की है तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर इसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ कर जाए, इंक्रीज़ क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर भी पॉजिटिव, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज ने इसको
अट्रैक्ट कराना है और उसकी डाइवर्जेंस कम कर देनी है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। लेकिन अगर इसकी डाइवर्जेंस जो है वो क्या कहते हैं इंक्रीज़ हो जाएगी, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज है। दूसरा इसका अल्टरनेटिव मेथड ये है कि सिंपली आप क्या करें कि एक टेस्ट चार्ज को प्लेट ऑफ कैपेसिटर के करीब ले जाएं। अगर वो कैपेसिटर की प्लेट जो है उस टेस्ट चार्ज को रिपेल कर दे, क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट चार्ज इज़ ऑलवेज टेकन एज अ पॉजिटिव, तो टेस्ट चार्ज अगर रिपेल कर दे, वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर से रिपेल हो जाए, तो हम ये समझेंगे कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ये क्या कर जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। अगर वो प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है वो उसको अट्रैक्ट कर ले, तो इसका मतलब है कि प्लेट ऑफ कैपेसिटर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। थैंक यू वेरी मच।